retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a cork. चीज़ें वैसे ही आगे बढ़ती है जैसे कि टूर्नामेंट ऑफ पावर तक आगे बढ़नी चाहिए थी। बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि गोकू ब्लैक इस पॉइंट पर इतना ज़्यादा वीक था कि गोकू उसे वन पंच के अंदर ही ख़त्म कर देता है। और यहाँ पर गोकू कोई दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव ही नहीं कर पाता क्योंकि उसकी लेजेंडरी सुपर सैयन अभी भी अपने पूरे पोटेंशियल पर है ही नहीं। टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग पर बैठे यहाँ पर जो बेलमॉथ है और उसका काय है, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। बेलमॉथ कहता है कि ये सारे ही मॉर्टल्स जिरेन के सामने कचरा है और टोपो ने गोहान से बैटल के समय ये चीज़ क्लियरली कही थी कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, जिरेन उसके यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो इस चीज़ को देखकर और फिर जिरेन ने अपनी लाइफ का सबसे पावरफुल पंच खाया। मतलब गोकू ने सीरियसली जिरेन को इस टूर्नामेंट ऑफ पावर में वन पंच एलिमिनेट किया था। इस पॉइंट पर मार्करेटा पूरी तरीके से शॉक थी। वो कहती है कि जो जिरेन है वो अपने यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर से पावरफुल है। यहाँ पर जो वीस है वो इस चीज़ के ऊपर हंसता है और वो यहाँ पर एक चीज़ कहता है कि हमारे यूनिवर्स का जो गोकू है, अगर लोएस्ट 3 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक दूसरे के साथ टीम अप करे तब जाकर वो गोकू को 1v3 के अंदर हरा पाएंगे। अगर वो एक एक करके गोकू से लड़ेंगे तो देयर इज़ नो वे कि वो गोकू को अपनी पूरी लाइफ में कभी हरा पाए। और अगर उन्हें गोकू को हराना है तो फिर उन्हें एक बारी में गोकू को ख़त्म करना होगा। अगर गोकू को कुछ सेकेंड्स मिल गए गलती से भी उनके अटैक्स को अडेप्ट करने के लिए तो फिर भूल जाओ कि वो तीनों मिलकर भी गोकू को मार पाएंगे। इस पॉइंट पर इस चीज़ में ग्रैंड प्रिंस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और वो एकदम से वीस के पास टेलीपोर्ट करते हैं। वो सवाल पूछते हैं कि आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो, इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो तुम। इस पॉइंट पर जो वीस है वो बताता है कि गोकू एक लेजेंडरी सुपर सैयन है और वो पूरी तरीके से चीज़ों को अडेप्ट करता है और अगर उसकी बॉडी चीज़ों को अडेप्ट कर लेती है तो एक पॉइंट पर जाने के बाद उसे उस चीज़ से डैमेज होना बंद ही हो जाएगा। टूर्नामेंट ऑफ पावर आगे बढ़ता है। यहाँ पर जो गोकू वेजिटा है इनकी वजह से यूनिवर्स 7 इजीली जीत जाता है। इन्हें फ्रीजा को तक बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ पर रेडिट्स और टर्लर्स भी है। मतलब कि बिना फ्रीजा के भी ये लोग टूर्नामेंट ऑफ पावर को काफ़ी ज़्यादा आसानी से जीत जाते हैं। अभी तक एक भी यूनिवर्स इरेज नहीं हुआ था कि तभी यहाँ पर टूर्नामेंट ऑफ पावर के स्टेडियम में हर किसी को एक एनर्जी की सेंस होने लग जाती है। असल में डायमेंशन में एक दरार आ रही थी। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है और जेनो है वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ध्यान लाकर देखते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, ये डायमेंशन में दरार कैसे आ गई। कि तभी डायमेंशन की उस दरार या फिर पोर्टल जिसे कह सकते हैं उसमें से एक डीमन बाहर आता है। वो डीमन इस पॉइंट पर बाहर आता है और कहता है ज़रा देखो तो यहाँ पर 2 लोग हैं जो एग्जैक्ट तुम्हारी तरह लग रहे हैं, मास्क्ड सैयन। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो बारडॉक है वो एकदम से उस पोर्टल से बाहर आने लगता है। बारडॉक यहाँ पर डीमन से कहता है हो सके तो मेरे बच्चों में से किसी एक को बिल्कुल भी डैमेज मत करना और जिसके पास वर्स्ट हेयरलाइन है, वो जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा कम है, उसे भी डैमेज मत ही करना क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर मेरा प्रिंस है। मैं अपनी रॉयल फैमिली को मरते नहीं देख सकता और यूनिवर्स 6 के सेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि इनमें पोटेंशियल है, ये फ्यूचर में मेरे काम आएंगे। इस वजह से इन्हें भी मत मारना, बाकियों के साथ तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। कि तभी जो पीरस है वो एकदम से इस डीमन को देखकर भड़क उठता है। यहाँ पर पीरस सबसे पहले डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और यहाँ पर जो डीमन है वो पीरस की तरफ देखकर कहता है लगता है तुम्हारा शिकार मेरी तरफ आ रहा है, अब इसका शिकार तुम करोगे या मैं आगे बढ़ूँ। इस पॉइंट पर जो पीरस है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पीरस के माइंड में एक चीज़ चल रही थी कि पहले वो इतना स्ट्रांग नहीं था पर अब वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो इस डीमन को जान से मार सकता है और अब पीरस के पास काफ़ी अच्छा बैटल एक्सपीरियंस है। इसने पीरस का सब कुछ छीन लिया, उसका प्यार, उसके पेरेंट्स, उसके लोग, उसका होम प्लेनेट, सब कुछ। कि तभी बारडॉक एकदम से बीच में आ जाता है। पीरस एकदम से बारडॉक के सर को पकड़ता है और उसे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से काफ़ी ज़्यादा दूर ले जाने लगता है। यहाँ पर जो पीरस है उसकी आंखों में गुस्सा काफ़ी ज़्यादा साफ साफ दिख रहा था। डीमन के बीच में और पीरस के बीच में जो भी आएगा
वो मौत के घाट उतरेगा अगर वो बीरस से वीक हुआ तो। बारडॉक इस पॉइंट पर बीरस से कहता है, ना मुन्ना ना, ये चीज़ तुम मेरे बेटे के साथ कर चुके हो और मैंने देखा तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये चीज़ मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। इस पॉइंट पर जो बारडॉक है वो बीरस को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से सीधा उस आर्टिफिशियल सन की तरफ फेंक देता है। यहाँ पर जो बीरस है वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा बुरा हर्ट होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी होता है। बट बारडॉक यहाँ पर नहीं रुकता, वो काफ़ी सारे की अटैक्स को सीधा बीरस पर कर देता है, पर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहाँ पर बीच में आ जाते हैं। कि तभी यहाँ पर डीमन एकदम से बारडॉक से अपनी जगह को बदल लेता है। यहाँ पर जो डीमन है वो बारडॉक से कहता है, तो तुमने अपना काम काफ़ी अच्छे से किया, मैं यहाँ पर एंटर हो चुका हूँ और अब कुछ टाइमिंग में बाकी सब यहाँ पर एंटर हो ही जाएंगे। अब तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका है, अब तुम अपने मर्ज़ी के मालिक हो, तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जा सकते हो और हो सके तो तुम्हारा बदला भी शायद यहाँ पर पूरा हो चुका है। तुमने उसे ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है, ना यहाँ पर वो ठीक से हिल सकता है ना वो ठीक से खड़ा भी हो सकता है, तो तुम्हारा बदला यहाँ पर मे भी कंप्लीट हो चुका है। अब जाओ और लेजेंडरी सैन को प्रिपेयर करो। कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है दूसरे डीमन की। दूसरा डीमन जैसे ही यहाँ पर आता है वो कहता है, और मुझे लगा था कि तुमने इन वीक गॉड्स को ख़त्म कर दिया होगा, बट ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया है। और फिर बाद में ये जो डीमन है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो बताता है कि उसका नाम है ज़ारामा और यहाँ पर वो ये भी चीज़ बताता है कि वो है द किंग ऑफ डार्क मैजिक। कि तभी ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से इस बैटल में कूद पड़ते हैं, वो एकदम से अटैक कर देते हैं ज़ारामा के ऊपर और वो यहाँ पर कहते हैं, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम लोग यहाँ पर वापस कभी आ सकते हो, पर अगर तुम यहाँ पर वापस आ गए हो तो बाहर नहीं जा पाओगे। तभी बारडॉक एकदम से टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग पर उतर पड़ता है। वो यहाँ पर गोकू की तरफ बढ़ने लगता है। वो गोकू से कहता है, क्या कैरॉट, तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हो, मैं ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हूँ और एट द सेम पॉइंट मैं तुम पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड हूँ कि तुम इतने पावरफुल बन चुके हो। इस पॉइंट पर गोकू को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। गोकू एकदम से पावर अप करता है और यहाँ पर सवाल पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गोकू को अभी भी ये स्ट्राइक नहीं हुआ कि ये है कौन। तभी टर्लस यहाँ पर गोकू को करेक्ट करता है और वो गोकू को बताता है कि ये असल में हमारे फादर बारडॉक है। पर यहाँ पर गोकू और टर्लस रेडिट्स इन तीनों में से कोई भी आगे नहीं आ रहा था। बारडॉक इस पॉइंट पर शॉक होता है कि आखिर इन तीनों में से कोई आगे क्यों नहीं आ रहा। कुछ टाइमिंग के बाद यहाँ पर जो रेडिट्स है वो बारडॉक के पास जाता है और बारडॉक उसे काफ़ी ज़ोर से हक करता है। कि तभी यहाँ पर जो बारडॉक है वो गोकू से बात करने लगता है। वो गोकू से कहता है, क्या कैरॉट, हमें एक सेन रिचुअल करना है जिसकी मदद से हम एक काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट सेन को कुछ टाइम के लिए यहाँ पर लेकर आ जाएंगे और जब वो सेन यहाँ पर आएगा तब वो इन सभी को पनिश करेगा कि इन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया है। हमारे साथ काफ़ी गलत हुआ है। लाइक बीरस ने हमारे पूरे प्लैनेट को सीरियसली डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया था फ्रीज़ा को, और फ्रीज़ा ने भी हमारे पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। इनकी सज़ा इन्हें मिलनी चाहिए और ये एक एंशिएंट सेन देगा इन्हें। इस पॉइंट पर बैटल के अंदर जेनोसामा, सारे एंजल्स, सारे ही डिस्ट्रॉयर्स, हर कोई अब यहाँ पर बैटल में उतर गया था। गोकू इस पॉइंट पर रियलाइज़ करता है कि बारडॉक का जो हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। इस पॉइंट पर वो सोचता है कि अगर ये मेरे फादर है तो इन्हें मैनिपुलेट किया गया है, तो मुझे इन्हें ठीक करना ही होगा, और फिर वो उल्टा बारडॉक के ऊपर अटैक कर देता है। तभी जेनो और रूलर ऑफ डार्क डायमेंशन वो एकदम से एक दूसरे से लड़ते लड़ते वहाँ पर आ जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचाने लगते हैं और इस डिस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर गोकू और बारडॉक काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाते हैं। सारे ही मॉर्टल्स एकदम से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो कहते हैं, अब हमें मॉर्टल्स के लिए यहाँ पर सोचना नहीं पड़ेगा, अब मैं अपनी पूरी पावर्स को अनलिश करूँगा। इस पॉइंट पर जो डार्क डायमेंशन का रूलर है वो जेनो से कहता है, तुम लोगों को वाकई में लगता है कि हम लोग भी यहाँ पर अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे थे? नहीं, हम भी यहाँ पर पावर्स को होल्ड किए हुए थे क्योंकि इस सेन के बच्चे यहाँ पर थे, बट अब यहाँ पर इसका एक ही बेटा है और वो अपने बेटे को हैंडल कर सकता है, तो हमारा होल्ड बैक करना कोई भी सेंस नहीं बनाएगा।